हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग क्लास 9th मैथ चैप्टर फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं मैथ क्लास 9th। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। संख्या पद्धति किसे कहते हैं। संख्या पद्धति गणित की आधारभूत इकाई है। इसमें अलग अलग प्रकार की संख्याओं को समझा जाता है। संख्या पद्धति में अनेक संख्याएं आती है, जिसमें हम कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। इसमें है हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर। हिंदी में इनको कहें तो इसको हम नेचुरल नंबर को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। जो कहता है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। होल नंबर पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। इंटीजर पूर्णांक, पूर्णांक। रेशनल परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। रियल नंबर वास्तविक संख्या। इन सारी संख्याओं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मुख्य बिंदु क्या है इसके। संख्या गणना माप तुलना में प्रयोग होती है। संख्या होती है, इनसे हम क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, माप कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। नंबर सिस्टम में हमें क्या बताती है कि कौन सी संख्या किस प्रकार की है। तब इस संख्याओं में कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके बारे में जानते हैं। पहले संख्याओं के प्रकार में बात करें तो संख्या के बारे में जानते हैं। संख्या पद्धति में कई प्रकार की संख्या आती है। संख्या पद्धति में कई प्रकार की संख्या आती है। अगर आप बात करें इस प्रकार की संख्याओं का अपना अलग अलग महत्व है। इस प्रकार की संख्याओं का अपना अलग अलग महत्व है। जैसे इसमें कौन कौन से प्रकार है। पहला प्राकृतिक संख्या, जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर कहते हैं। पूर्णांक, इंटीजर, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और वही इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो कौन सी संख्या पद्धति में सबसे पहली संख्या कौन सी है, तो प्राकृतिक संख्या होती है। कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्या, जिसको हम गिनती भी कहते हैं। ये कहां से प्रारंभ होती है, एक से, 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट सो ऑन। अब पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में क्या होता है, प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 ऐड कर दें, अर्थात 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 डाटा सो ऑन। अब पूर्णांक में क्या होता है, ऐसी संख्या जिसमें धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं तथा शून्य तीनों संख्या होती है, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। अगर इसमें क्या बात करें तो धनात्मक संख्या भी होगा और धनात्मक संख्या भी होगा, ऋणात्मक संख्या होगा और शून्य तीनों होंगे। पूर्णांक में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर भी होगा, नेगेटिव नंबर भी होगा और 0 तीनों संख्या होती है, तो उसको हम कहते हैं पूर्णांक, इंटीजर। परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां p और q पूर्णांक होते हैं और q शून्य नहीं होता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x such that x is element of p by q where p and q is element of z। z का इंटीजर होता है but q is not equal to 0। ऐसी संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या, जिन्हें हम क्या, ऐसी संख्या जिन्हें p by q के रूप में लिखा जाए, जहाँ p और q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो और q शून्य ना हो, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। अगर हम बात करें अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, ऐसी संख्या जिनका दशमलव में मान नॉन रिपीटेड, नॉन टर्मिनेटेड हो, या ऐसे भी कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिन्हें दशमलव में बदलने पर वह अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, या ऐसे भी बोल सकते हैं या अशांत
अशांत अनावसानी तो ऐसी संख्या है जिनका दशमलव में मान क्या हो, अशांत अनावर्ती या अशांत अनावसानी हो, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या रियल नंबर किसे कहेंगे, ऐसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्या आती है, उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। आगे देखते हैं। अब एक एक संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे प्राकृतिक संख्या के बारे में बात कर लें तो प्राकृतिक संख्या एक ऐसी संख्या है जो गिनती के रूप में होती है। जैसे गिनती आप लोग पढ़े होंगे 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसमें प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपका सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है आपकी, 1 होती है। और एक काउंटिंग नंबर होते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर होते हैं, गिनती होता है। क्या होता है, गिनती होता है। और नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्या में बात करें तो जीरो शामिल नहीं होता, प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं आता है। तो परिभाषा देख लेते हैं डिफिनेशन इसका। गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याएं, गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल एन से क्या होता है, नेचुरल नंबर। एन फॉर क्या होता है, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, इनका कौन सा समुच्चय है, इनका समुच्चय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे डाटा सो ऑन आगे चलते गिनती आगे बढ़ती चली जाती हैं। इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। अगर इनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। तो आगे देखिए प्राकृतिक संख्या के बाद एक हमारी एक नई संख्या है। जैसे आर्यभट्ट साहब आए, आर्यभट्ट साहब आए तो उन्होंने एक नए अंक का आविष्कार किया, इसको हम कहते हैं जीरो या शून्य कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य। शून्य का खोज किसने किया था, आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने, ये भारत के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, भारत के, हमारे भारत देश के रहने वाले थे। इन्होंने जीरो के बारे में बताया, जीरो के जैसे खोज हो गया। इसके बाद एक नया संख्या पद्धति बनी, वो कौन सी नया संख्या पद्धति थी इसके बारे में जानते हैं। तो जीरो का जैसे आविष्कार हो गया तो एक नया संख्या पद्धति हमारे सामने आकर प्रकट हो गया। तो उसको नया संख्या पद्धति का नाम क्या है, पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, होल नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर। होल नंबर कैसी संख्या होती है, ऐसी संख्या जो क्या हो, जीरो से प्रारंभ हो। कहां से प्रारंभ हो, जीरो से प्रारंभ हो और गिनती के रूप में बढ़े हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 16 इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या या इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। इनका अगर आप बात करें संख्या रेखा पर, इनको संख्या रेखा पर कहां से प्रदर्शित करते हैं, जीरो से। 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। परिभाषा क्या होगा, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल करने पर पूर्ण संख्याएं बनती है। प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो को शामिल कर दिया जाए, शामिल कर ले तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या। या इसका दूसरा डिफिनेशन भी बोल सकते हैं, ऐसी संख्या है जो जीरो से प्रारंभ होती है या फिर शून्य से प्रारंभ होती है और गिनती के रूप में आगे बढ़ती है। इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। इससे प्रदर्शित करते हैं डब्ल्यू। डब्ल्यू पर क्या होता है, होल नंबर। डब्ल्यू पर क्या होता है, होल नंबर। डब्ल्यू से अगर हम बात करें क्या हो जाएगा, होल नंबर।
इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो सकते हैं? वो नंबर में जीरो शामिल होता है, वो नंबर में क्या होता है? जीरो शामिल होता है। सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। तो अब अगर हम बात करें होल नंबर में, होल नंबर में आपका देखिए यहाँ से इधर जितनी संख्याएं हैं सब के सब क्या है? नेचुरल नंबर। तो मतलब होल नंबर के सारी की सारी नेचुरल नंबर या कहेंगे प्राकृतिक संख्या शामिल होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट सो ऑन। तो सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं, मतलब सभी नेचुरल होल नंबर में शामिल होते हैं। और सबसे छोटी होल नंबर संख्या क्या होता है? जीरो, क्योंकि होल नंबर कहाँ से शुरू होता है? जीरो से प्रारंभ होता है। तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होता है? जीरो। अगर हम बात करें इसमें अगर शॉर्ट ट्रिक कैसे आप लोग याद कर लेंगे, तो नेचुरल नंबर में क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर में केवल आप क्या कर लीजिए? जीरो ऐड कर लीजिए, तो पूरा का पूरा क्या बन जाता है? नेचुरल नंबर में हम क्या कर लेते हैं? जीरो ऐड कर लेते हैं, क्या बन जाता है? जीरो जैसे ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाता है। आगे अगला देखिए, हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्या, ऐसी संख्या जिसमें क्या हो? गिनती हो 1 2 3 4 5 डाटा सो। इसके बाद हमने पढ़ा पूर्ण संख्या, जो क्या हो? प्राकृतिक संख्या में जीरो जोड़ देने पर वो पूर्ण संख्या बन जाता है, जैसे 0 1 2 3 4 5। अब इसके बाद आ जाता है पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर। क्या कहते हैं? पूर्णांक, जिसको कहते हैं इंटीजर। इसमें कौन सी संख्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनमें क्या हो? धनात्मक संख्या भी हो, ऋणात्मक संख्या भी हो और शून्य भी हो। तो ये तीनों संख्याएं जिस संख्या पद्धति में शामिल होता है उससे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ऐसी संख्या जिसमें शून्य भी हो, धनात्मक संख्या भी हो, ऋणात्मक संख्या भी हो, उसको हम पूर्णांक कहते हैं। तो धनात्मक संख्या क्या होता है? अगर यहाँ जीरो के दाहिने तरफ, अगर संख्या रेखा पर जीरो जीरो के दाहिने तरफ जितनी संख्या होती है, जीरो के दाहिने तरफ जितनी संख्या होती है सब के सब क्या होती है? धनात्मक संख्या होती है। और जीरो के बाएं तरफ जितनी संख्या होती है सब के सब क्या होती है? ऋणात्मक संख्या होती है या निगेटिव नंबर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? निगेटिव नंबर। इसी को निगेटिव नंबर कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें शून्य क्या है, तब ये शून्य या कहेंगे जीरो क्या है? जीरो आपका न तो धनात्मक संख्या है ना ही ऋणात्मक संख्या है। अगर हम बात करें शून्य पर, न तो धनात्मक का कोई प्रभाव पड़ता है ना ही ऋणात्मक का कोई प्रभाव पड़ता है। तो शून्य न तो कहेंगे न तो धनात्मक संख्या है ना ही ऋणात्मक। इसकी परिभाषा में आते हैं, तो परिभाषा क्या होता है? देखिए सर, ऐसी संख्या संख्या जिसमें क्या हो? ऋणात्मक संख्या हो, शून्य हो, धनात्मक संख्या, तीनों संख्याओं से मिलकर बड़ा हो, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। संख्या जिसमें धनात्मक संख्या हो, ऋणात्मक संख्या हो और शून्य तीनों हो, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको हम जेड से भी प्रदर्शित करते हैं, आई से भी प्रदर्शित करते हैं। आई फॉर इंटीजर होता है, देखो इसको इंडिकेट कैसे करते हैं? इसको आई से प्रदर्शित करते हैं और जेड दोनों से प्रदर्शित करते हैं। इसमें इधर जीरो के दाहिने तरफ जितनी संख्या होती है सब के सब क्या होती है? धनात्मक संख्या। और जीरो के बाएं तरफ जितनी संख्या होती है सब के सब क्या होती है? ऋणात्मक संख्या और शून्य, तीनों संख्याएं शामिल हो। अगर ऐसा कहीं आपको दिख जाए जेड प्लस, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है धनात्मक पूर्णांक। क्या है अर्थ है? धनात्मक पूर्णांक। क्योंकि पूर्णांक में देखो तीन संख्या है, तो जेड प्लस का अर्थ क्या है? धनात्मक पूर्णांक। जैसे 1 2 3 4 5, ये धन पूर्णांक को ही बोला जाता है नेचुरल नंबर। यही क्या होता है? यानी कि बराबर होता है। ये क्या हो जाएगा? ये नेचुरल नंबर। क्या कह सकते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के क्या होता है? बराबर होता है, प्राकृतिक संख्या के बराबर होता है। अगर आप कहीं ऐसे दिख जाए जेड माइनस, इसका क्या अर्थ है? जेड माइनस का अर्थ है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक के जितने नेचुरल नंबर है उनके आगे क्या माइनस लगा दें, माइनस लगा दें, वो सब के सब क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक पूर्णांक बन जाते हैं। अगर वही जेड जीरो लिखा है तो जीरो हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंटीजर में
निगेटिव नंबर्स आते हैं, इंटीजर में क्या ऐड हो गया, निगेटिव नंबर। अभी हम लोग पढ़े सी क्या होता है, होल नंबर में शून्य होगा और 10%। इंटीजर में क्या ऐड हो गया, निगेटिव नंबर भी आ गया। इंटीजर में जीरो भी शामिल होता है, इंटीजर में क्या होता है, पूर्णांक में क्या होता है, जीरो भी शामिल होता है। इंटीजर में पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। देखिए बच्चों, इसके बाद इंटीजर में क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी शामिल होते हैं। अगर हम बात करें होल नंबर, तो होल नंबर टोटल का टोटल क्या होता है इंटीजर, क्योंकि होल नंबर में क्या होते हैं, जीरो होगा। अगर हम होल नंबर की बात करें, होल नंबर जीरो होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 6 सो ऑन। ये जो नंबर है सबके सब क्या होते हैं, होल नंबर कहलाते हैं। होल नंबर इसी को हम कहें, आप लोग को क्या पढ़ा है, पूर्ण पूर्ण संख्या। इसको क्या होता है, पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या है। अब इंटीजर में क्या होता है, यही धनात्मक संख्या है जीरो, इसके साथ साथ इसमें क्या आता है, ऋणात्मक संख्या, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो हमारे पूर्णांक में टोटल का टोटल ये होल नंबर क्या होगा, आएगा ही आएगा। इसके साथ साथ क्या होता है, ऋणात्मक संख्याएं भी आती है। ऐसी संख्याएं जिनमें धनात्मक संख्या हो, ऋणात्मक संख्या हो और शून्य तीनों शामिल हो, उसे आप पूर्णांक कहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।